हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग गाइस। किसान भाइयों को नमस्कार। सम्मानित साथियों को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, मैं अमित सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मुलाना अंबाला। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। मृदा सौरीकरण से फसल के कीट रोगों से मिलेगा छुटकारा। जी हाँ दोस्तों, मृदा सौरीकरण से फसल के कीट रोगों से मिलेगा छुटकारा। यानी कि आज हम लोग बात करेंगे सॉइल सोलराइजेशन के बारे में, मृदा सौरीकरण के बारे में। मृदा सौरीकरण क्या है और इसका लाभ, इसका फायदा किसान किस प्रकार से ले सकते हैं अपने खेतों में। दोस्तों, आपको पता होगा कि सॉइल को ढकना, मिट्टी को ढकना और उसमें जो है कि सनलाइट का ट्रैप कराना है, सॉइल सोलराइजेशन होता है। मिट्टी को क्या करते हैं हम लोग, प्लास्टिक से ढक देते हैं और सनलाइट उसके अंदर घुसने देते हैं, सूरज की रोशनी को उसके अंदर घुसने देते हैं, जिससे कि मिट्टी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि जो भी मिट्टी के अंदर हानिकारक कीट, रोग और फंगस वगैरह होते हैं, सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। कीटों के अंडे, उनके बच्चे, सबका समूल नाश हो जाता है। तो इसी के बारे में दोस्तों हम लोग थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे और आशा करता हूं कि आपको ये चर्चा परिचर्चा काफी पसंद आएगा। तो चलिए समझते हैं मृदा सौरीकरण क्या है। तो मृदा सौरीकरण, जैसा कि मैंने बताया कि मिट्टी को ढकना ही मृदा सौरीकरण है। मिट्टी को प्लास्टिक के मल्च से या फिर नेचुरल मल्च से ढकना ही मृदा सौरीकरण है। दो तरीके की मल्चिंग होती है दोस्तों। मल्चिंग का मतलब होता है वो सीट, वो सब्सटेंस, वो मटेरियल जिसके माध्यम से सॉइल सरफेस को, यानी कि मिट्टी के परत को ढका जाता है। चाहे वो प्लास्टिक की पन्नियां हो, चाहे वो जो है कि क्रॉप के रेसिड्यूज हो, पुआल हो या फिर गेहूं के बचे हुए जो रेसिड्यूज होते हैं वो सब हो, उससे जो है कि मिट्टी को ढकना ही सॉइल सोलराइजेशन कहलाता है। उसी को मृदा सौरीकरण कहते हैं। तो मृदा सौरीकरण से मिट्टी में पहले से मौजूद कीट रोग, निमेटोड, जीवांश और खरपतवार सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। तो काफी बेहतरीन मेथड होता है दोस्तों। बिना पैसे के, बिना कम से कम लागत में हम जो है कि हानिकारक कीट पतंगों, उनके अंडे, उनके बच्चे, निमेटोड, खरपतवार, खरपतवार की सीड्स, ये सब कुछ हम जो है कि नष्ट कर सकते हैं सॉइल सोलराइजेशन से, यानी कि मृदा सौरीकरण से। ठीक है, इसमें बोई जाने वाली फसल कीट रोगों से मुक्त रहती है और बम्पर पैदावार देती है। मृदा सौरीकरण के लिए लंबे दिनों तक वातावरण में गर्मी होनी चाहिए। तो दोस्तों, सौरीकरण सूर्य के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि सनलाइट से किया जाएगा। तो गर्मी का होना, यानी कि सूरज की तेज धूप का होना आवश्यक है। सूरज की अगर तेज धूप होगी तो वहां पे सौरीकरण काफी अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, जब तेज धूप और तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उस वक्त मृदा सौरीकरण करना काफी उचित रहता है। इसके लिए मई जून का जो महीना होता है सर्वोत्तम होता है दोस्तों। वही महीना मई जून का, जब लू चलती है, जब टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है और गर्मी से हम बिलबिला जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जीव जंतु, पशु पक्षी, सबका हालत खराब होता है। लोग जो है कि तरह तरह के उपाय करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। वो समय मृदा सौरीकरण का काफी बेहतरीन होता है। उस समय टेम्परेचर जो होता है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उस समय मृदा सौरीकरण में क्या किया जाता है कि मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं और उन क्यारियों को पानी से भर दिया जाता है। पानी को सूखने के बाद उसके ऊपर जो है कि प्लास्टिक बिछा दी जाती है और प्लास्टिक को चारों तरफ जो है कि मिट्टियों से दबा दिया जाता है। उससे फायदा क्या होता है कि टेम्परेचर ऑलरेडी क्लाइमेट का बहुत ज्यादा होता है उस समय, और उस टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा सनलाइट जो है कि ट्रैप हो जाती है सॉइल के अंदर। सॉइल का टेम्परेचर अचानक जो है कि 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। और 50 से 60 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी हानिकारक कीट पतंगे, उनके अंडे, उनके बच्चे, उनका पूरा का पूरा परिवार, उसके साथ ही साथ खरपतवार के बीज, कोई भी हानिकारक फंगस,
बैक्टीरिया, ये सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। पूरी तरीके से मिट्टी का बिल्कुल मिट्टी के अंदर से पूरी तरीके से मिट्टी को जो है कि प्योर कर दिया जाता है, यानी कि मिट्टी को बिल्कुल कल्चर फ्री कर दिया जाता है। किसी भी तरीके का कल्चर नहीं होता है सॉइल के अंदर, किसी भी तरीके के कीट पतंग नहीं होते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मृदा सौरीकरण एक आसान और बेहतर, बेहद उपयोगी मेथड है। तो इसको किसान भाई अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने खेतों में साल में एक बार जरूर करें, जरूर करें मृदा सौरीकरण। आमतौर पे मैं देखता हूँ किसान जो लोग होते हैं, किसान भाई होते हैं, वो जो है कि फसलों मिट्टी को रेस्ट नहीं देते हैं, मिट्टी को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देते हैं। जैसे ही गेहूं की फसल कट के रेडी होती है, कट के तैयार हो जाती है, कटने के बाद वो क्या करते हैं कि तुरंत जो है कि उसके अंदर पानी भर करके नमी दे देते हैं और फिर से उसकी प्लाविंग कर देते हैं, फिर से जुताई कर देते हैं और फिर से अगली फसल के लिए मिट्टी को रेडी कर देते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि मिट्टी में रहने वाले हानिकारक कीट पतंग, फंगस, उनके स्पोर, उनके जो रेसिड्यूज होते हैं वो लंबे समय तक बने रहते हैं और अगले आने वाली फसल का इंतजार करते हैं। जो कीट पतंग होते हैं उनके अंडे बच्चे उसी मिट्टी के अंदर रहते हैं और वो अगली फसल का इंतजार करते हैं, उसी में शांति से पड़े रहते हैं। फंगस में भी यही होता है। फंगस के अंदर स्पोर होता है। स्पोर जो है कि रेस्टिंग फॉर्म में एक साल के लिए आराम से रेस्ट करता है, आराम इंतजार करता है और जैसे ही उसका होस्ट क्रॉप, उसका पसंदीदा क्रॉप आप अगले साल लगाते हैं, वो तुरंत एक्टिव हो जाता है और उस फसल में नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। तो मृदा सौरीकरण करेंगे तो सारी की सारी समस्याएं एक बार में खत्म हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे करें मृदा सौरीकरण? तो मैंने बताया कि मृदा सौरीकरण के लिए खेतों में बोई जाने वाली फसल की जगह को पौधरोपण या बीज की बुआई से 4 से 6 सप्ताह पहले छोटी छोटी क्यारियों में बांट लेते हैं। इन क्यारियों को 200 गेज की पारदर्शी प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। इसके बाद प्लास्टिक के किनारों को मिट्टी से ठीक तरीके से दबा दिया जाता है। इससे बाहर की हवा अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। इसे 1-2 महीने तक के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में प्लास्टिक से ढकी जगह के अंदर का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरह भूमि में बिना किसी रसायन उपयोग किए उपचारित कर भूमि जनित कीट रोगों और खरपतवारों से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको भारतीय किसान करना पसंद नहीं करते हैं। आजकल का आधुनिक युग के किसान जो है कि नहीं कर रहे हैं इसको। हमारे जो पुरखे पुरनिया थे वो करते थे इसको। पुरखे पुरनिया क्या करते थे कि जैसे गेहूं की फसल कटती थी, तुरंत जो है कि डीप प्लाविंग करते थे, काफी गहरी जुताई करते थे। गहरी जुताई करने के बाद उसमें पानी भरते थे। पानी भरने के बाद उसमें जो है कि धूप लगने के लिए छोड़ देते थे या उसको ढकते थे। ठीक है, ढकने का भी प्रावधान था, कुछ किसान ऐसा करते थे, बाकी किसान धूप लगने के लिए छोड़ देते थे। उससे क्या होता था कि सारे कीट पतंगे, ये सब कुछ खत्म हो जाता था। ठीक है, तो ये हमारा कोई नया मेथड नहीं है, ये पुराना मेथड है। इसको जो है कि आधुनिक एग्रीकल्चर में यूज करना चाहिए, जिससे बहुत सारा लाभ मिल सकता है, बहुत सारी पैसों की बर्बादी हमारी रुक सकती है, हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बचाया जा सकता है और हमें एक बढ़िया धन लाभ मिल सकता है। तो मृदा सौरीकरण में कुछ मुख्य बातें जो ध्यान देना चाहिए किसानों को: खेत साफ सुथरा रखिए, तभी मृदा सौरीकरण करिए। फसल अवशेष न रखिए, फसल अवशेष रखेंगे तो उनके होस्ट प्लांट भी उसके अंदर रहेंगे, होस्ट उनके होस्ट कीट पतंग वो सब रहेगा उसके अंदर और उनका समूल नाश हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फसल अवशेष के अंदर वो छुप जाएंगे या फिर बच जाएंगे। पॉलिथीन से ढकने से पूर्व मिट्टी को पलटकर समतल व भुरभुरा बना लें। मिट्टी को पलट लें, मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। ढकने से 1 से 4 दिन पहले हल्की सिंचाई कर दें, यानी पानी भर दें मिट्टी के सॉइल के अंदर, ताकि पानी क्या करता है, पानी का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है। पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। अगर पानी गर्म हो गया तो उसको ठंडा होने में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर दिन में पानी भरा हुआ है, मान लीजिए फील्ड में पानी भरा हुआ है और सन लाइट उसको लग गई, पानी में पूरा हीट हो गया, अब वो पानी उसको ठंडा होने में रात का समय भी काफी नहीं होगा। पूरी रात में पानी पूरा सॉइल गर्म रहेगी। ठीक है, और अगले दिन फिर धूप होनी है, रात के बाद अगला दिन पूरे फिर आना है, फिर धूप होनी है, फिर से गर्म हो जाएगा।
तो पानी का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि गर्मियों के दिनों में आप अनुभव करते होंगे कि सिंटेक्स की रखी हुई टंकी, जो काली सी टंकी होती है छतों के ऊपर, वो जब हम लोग गर्मी के मौसम में जब रात में नहाना शुरू करते हैं तो रात में भी वो गर्म लगती है। रात में भी पानी बिल्कुल गर्म गर्म महसूस होता है हमें। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पानी का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो ज़्यादा होता है। तो पानी भरने से जो है कि सॉइल ज़्यादा हीट होता है। ठीक है। पॉलीथीन चादर के किनारों को अच्छी प्रकार से मिट्टी से ढक लें। मिट्टी से ढकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी से नहीं ढकेंगे तो हवा घुस जाएगी। और हवा क्या होता है? एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है कि हवा क्या है? हीट को कम कंडक्ट करती है, हीट को ज्यादा नहीं चलने देती है। ठीक है। तो वो जो है कि कारगर नहीं होगा। अच्छे से अगर ढक देंगे तो हवा नहीं घुसेगी और सॉइल सोलराइजेशन, मृदा सौरीकरण बेहतरीन होगा। और हमारा जो है कि एक लंबा चौड़ा पैसा बचेगा। तो इसको ध्यान दें किसान भाइयों, ये काफी जरूरी है। चलिए, तो इस इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को अंत करते हैं। मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पे, अगले किसी शानदार टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने ये ठाना है कि कंटेंट बेहतरीन दूंगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। धन्यवाद।